आज मैं लेकर आ गई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल मिठाई मलाई रोल। आपको तो पता है कि हमारे कान्हा को मलाई खाना कितना पसंद है, तो आज हम बिल्कुल मलाई की जैसी सॉफ्ट मिठाई बनाएंगे, वो भी ताज़े दूध से। आपको पता होगा ताज़े दूध की मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ले लेना है 1.5 लीटर फुल फैट दूध। तो यहाँ पर मैंने गाय का दूध लिया है और इसे हम एक उबाल आने तक पका लेंगे। तो दूध में उबाल आ चुके हैं, तो इसमें हम फटाफट से जो आपके पास हो, नींबू, विनेगर, मंठा, दही जो भी हो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है छेना का पानी। तो ये 4-5 दिन पुराना था, तो इसमें मैंने हाफ छेना का पानी लिया है, हाफ नॉर्मल पानी ऐड किया है, जिससे कि हमारी दूध जो फटे ना तो अच्छा सा फटे, एक बार में न फट जाए कि इसकी मिठाई ही न बन पाए। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा दूध ये लगभग फट गया है। देखिए कितनी अच्छी तरह से फट गया, तो सारा पानी लग चुका था कटोरी का। तो यहाँ पर इसे आप फटाफट से छान लेंगे, इसमें नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हमारा छेना हार्ड हो जाएगा। तो छेना का पानी में इसीलिए मैंने पानी डाला कि हमारा छेना हार्ड ना हो। 5-6 दिन अगर पुराना हो जाता है छेना का पानी, तो उससे अगर आप फाड़ो ना तो उससे मिठाई जल्दी नहीं बन पाती, क्योंकि छेना हार्ड हो जाता है। तो इसमें अगर आप पानी मिला दो तो बहुत अच्छी तरह से आपका छेना फट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे फटाफट से छाना और मैं इसे ठंडे नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से धो ले रही हूँ, जिससे कि इसका खट्टापन दूर हो जाए। और इसे बिल्कुल भी निचोड़ना नहीं है, सिर्फ इसे लपेट कर मैं लटका कर रख दूंगी, जिससे कि इसका पानी अपनी इच्छा अनुसार टपक टपक कर निकल जाए। इसे बिल्कुल भी जबरदस्ती निचोड़ कर नहीं निकालेंगे। तो इसे छोड़ देते हैं साइड में। यहाँ पर मैंने ले लिया है दूसरा पैन। इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ 1 लीटर फुल फैट गाय का दूध, लेकिन इसमें हम 1.5 लीटर ऐड करेंगे। तो आप देख रहे हो पैन छोटा है, तो मैंने अभी 1 लीटर ऐड किया। इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसका मावा रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर ये पूरा 1.5 लीटर दूध का मावा है। तो अभी आप देख सकते हो ये गाढ़ा हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप शुगर लिया है और इसे हम अब मिक्स करेंगे और फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम, क्योंकि हमें इसमें लाना है कलर। इसमें हम कोई आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर इसे कुक होते हुए 6 मिनट लग चुके हैं और इसमें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो फ्लेम को लो कर कर जब हम इसे पकाते हैं ना, तो इसमें ऑटोमेटिक कलर आ जाता है, कोई कलर डालने की आवश्यकता नहीं है। तो उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। फिर से मैंने ले ली है कढ़ाई। इसमें अब हम ऐड करेंगे 1.25 कप शुगर और साथ में ऐड करेंगे 4 कप पानी और इसे हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा पानी उबल रहा है, मतलब चाशनी पक रही है, तब तक हम अपना छेना रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर छेना पूरा अच्छी तरह से देखिए पानी निकलकर बिल्कुल सॉफ्ट सा रेडी हो चुका है। इसे अच्छी तरह से हमें फोड़ लेना है और 2 मिनट तक हल्के हाथों से इसे मसल लेना है। तो अभी इसे मैंने अच्छी तरह से मसल लिया है। तो इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर। मतलब 1.5 लीटर दूध से बना है, तो इसमें 1.5 चम्मच ऐड करेंगे। अगर 1 लीटर दूध का होता तो 1 चम्मच ऐड करते। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर कर 3 मिनट तक अच्छी तरह से मसल लेंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका बहुत ही प्यारा सा डो बनकर रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा ये डो बनकर रेडी हो चुका है। तो इसमें से नींबू के आकार का हम बॉल लेंगे, इसे थोड़ा सा राउंड राउंड कर कर इसे हम ओवल शेप दे देंगे और हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देंगे। तो थोड़ा बड़ा बड़ा ही लेना है। तो यहाँ पर देखिए बस इसी तरह से हम सारी मिठाई को, मतलब छेना को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर सब रेडी हो चुका है और देखिए हमारी चाशनी भी उबल रही है। मैंने एक छोटू सा डालकर चेक कर लिया था, आप भी ज़रूर चेक किया कीजिए कि चाशनी में फटेगा या नहीं। तो अभी देखिए मैंने इसमें डाल दिया, तो चाशनी हो गई है ठंडी। तो थोड़ा सा चाशनी गर्म हो जाए तो मैं सारा ऐड कर दूंगी और 5 मिनट तक हम इसे ढककर पकाएंगे। तो यहाँ पर पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए कितना अच्छा बड़ा बड़ा ये फूल कर रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करी हूँ 1.5 चम्मच केवड़ा जल। आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर ऐड कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बहुत ही हल्के हाथों से चम्मच से हम उलट पुलट लेंगे। अभी ना ये बहुत ज़्यादा भारी होता है, थोड़ा पलटने में परेशानी होती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होता है। इसमें चम्मच जहाँ जहाँ लगेगा ना तहाँ तहाँ से फटने लगेगा। हलवाई का क्या होता है, उनकी कढ़ाई बड़ी होती है, वो चाशनी एक्स्ट्रा बनाते हैं और सिर्फ बीच में अगर वो कलछी चला दे तो अपने आप सारा पलट जाता है।
लेकिन हमें धीरे धीरे से इसे सबको पलट लेना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए सारा पलट लिया है और देखिए जिसमें चम्मच लग गया है कैसे फट गया। तो थोड़ी सावधानी से आप इसे पलट लें। अब इसे ज़्यादा देर तक नहीं, सिर्फ 10 मिनट तक पकाएंगे क्योंकि इसका शेप पतला है। तो इसे टोटली पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, पहले 5 मिनट, अभी 10 मिनट। आप देख सकते हो इसका साइज कैसा हो गया और बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो इसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो 1 घंटे के लिए चाशनी में छोड़िए, उसके बाद ठंडे पानी में डालकर इसे ठंडा कर लीजिए। इसे मैंने छोड़ दिया था 4 से 5 घंटे के लिए, मेरे पास समय था तो मैंने छोड़ दिया। ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो इसे चाशनी से निकालना है, चाकू लेना है, फटाफट से बीच से इसे कट कर लेना है। आप देखिए कितना प्यारा ये बनकर रेडी हुआ है। थोड़ा सा पलटने की वजह से हल्का हल्का इधर उधर से थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो टूटा फूटा जैसा हो गया है। तो इसी तरह से सारे छेना को कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सबको कट कर लिया। अब एक एक को हम लेंगे, इसे हल्के हाथों से दबाकर हम इसका एक्स्ट्रा जो चाशनी है निकाल देंगे। तो इसी तरह से हमको सारे छेना से चाशनी को निकाल लेना है। उसके बाद हमें ले लेना है अपना मावा। तो मावा भी देखिए ठंडा होकर कितना बढ़िया रेडी हो चुका है। तो आपको जितना इसमें स्टफिंग डालना है उसी अनुसार से आपको ले लेना है। एक्स्ट्रा स्टफिंग आपको खुद पता चल जाएगी कि एक्स्ट्रा है तो निकाल देंगे। देखिए जो ज़्यादा है उसे निकाल लेना है, बस इसमें डालना है, वे फोल्ड करना है और हल्के हाथों से इसे दबा देना है और बहुत ही झटपट से हमारा मलाई रोल बनकर रेडी हो जाता है। तो इस रेसिपी में जितना हमें छेना बनाना है, मतलब 1.5 लीटर दूध से, उतना ही हमें मावा भी बनाना है। दोनों की क्वांटिटी बराबर रहनी चाहिए। तो मेरी पूरी इस रेसिपी में 3 लीटर दूध का यूज़ किया है और सिर्फ दूध और चीनी से देखिए कितनी प्यारी सी मिठाई बनकर रेडी हो गई है। तो आप घर पर ऐसे ही ताज़ी ताज़ी मिठाई ज़रूर बनाकर कान्हा जी को भोग लगाइए। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सारे रोल बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इसे चलिए फटाफट से गार्निश कर देते हैं। तो इसकी गार्निशिंग के लिए आप चाहे तो पिस्ता बादाम कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन आज मैंने इसे गार्निश करने के लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ यूज की है, वो भी ताज़ी। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो मिठाई पर अगर कोई फूल आप लगा रहे हो तो ताज़ा लगाओ, बासी फूल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। तो यहाँ पर देखिए मेरी मिठाई कितनी प्यारी सी बनकर हो गई है रेडी। तो मैं एक कट कर भी आपको दिखला देती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मलाई की जैसी मलाई रोल बनकर हो गई है तैयार। आप देख सकते हो और देखने में कितनी प्यारी लग रही है। जितनी प्यारी देखने में लग रही है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने अपने कान्हा को कौन सी मिठाई का भोग लगाया, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।